दोस्तों, अगर आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया बॉर्डर का उसका ट्रॉफी के 5वें टेस्ट के पहले और सबसे रोमांचक दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सिडनी के मैदान पर भी करो या मरो के मैच में 76 रनों पर ही घुटने टेक गए थे। भारत के 4 बल्लेबाज नहीं चला। यशस्वी से लेकर विराट नीतीश का भी जादू पहले दिन ही मुश्किल में थी टीम इंडिया, लेकिन फिर ऋषभ पंत ने जडेजा और सुंदर के साथ मिल ऑस्ट्रेलिया के जश्न को मातम में बदलते हुए दिखाया। ऐसा चमत्कार देख अभी भी सदमे में है पूरा क्रिकेट जगत। फटी की फटी रह गई पूरे ऑस्ट्रेलिया की आंखें। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस रोमांचक 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कोई अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। भारतीय बल्लेबाजों का वह चमत्कार, बेहतरीन वापसी, इस 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह 5वां टेस्ट जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अंतिम और सबसे रोमांचक घमासान यहां सिडनी के मैदान पर शुरू हो चुका है, जहां कप्तान रोहित शर्मा मैदान में नहीं उतरे। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 2-1 की बढ़त ले चुका है और टीम इंडिया के लिए इस मैच में आखिरी चुनौती थी, और इस चुनौती में भारत को जीत दिलाने की कमान कप्तान जसप्रीत बुमराह की कंधों पर सौंपी गई, जो भारत का ब्लेजर पहनकर टॉस के लिए मैदान में आए। और आते ही जसप्रीत बुमराह ने भारत की किस्मत बदल दी और टॉस जीत लिया, और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग का न्योता दे डाला। टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाने यशस्वी जायसवाल के साथ के एल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने ही गेंदबाजी से जलवा दिखाने आए थे मिचेल स्टार्क, जिनका तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मिड विकेट के क्षेत्र में एक करारा चौका लगाकर स्वागत किया और अपने खतरनाक इरादों से पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को रूबरू करवा दिया था कि यह सितारा इस मैच में भी कमाल धमाल मचाने वाला है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की यह पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। इस बार 5वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने एल राहुल को ओवर की अंतिम गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया, जहां स्टार्क की गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और स्लिप में सैम कंस्टोस ने कोई भी गलती नहीं की। और इसी के साथ एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने जश्न मनाया, क्योंकि एल राहुल 14 गेंदें खेलकर केवल 4 रन बना पाए थे और टीम इंडिया का एक विकेट बहुत जल्दी गिर गया था। भारतीय खेमे तो अभी से सन्नाटा छाया हुआ था। सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त शुरुआत कर दी है और इस तरीके से टीम इंडिया का यह मैच जीत पाना भी नामुमकिन रहने वाला है। ऐसे में पहला विकेट गिरने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया था टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल को, जहां रोहित शर्मा को टीम से बाहर निकालने का प्लान तो अब तक फ्लॉप होता नजर आया था, क्योंकि राहुल इस मैच में ओपनिंग में कुछ भी कमाल नहीं दिखा पाए थे और सिडनी के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने एक ढाकड़ शुरुआत कर टीम इंडिया को तगड़ा झटका दे दिया था। अब इन दोनों युवा सितारों पर भारत की डूबती नैया को पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। करोड़ों हिंदुस्तानी उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि वह कोई बड़ा चमत्कार इस मैच में दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह काम इतना आसान थोड़ी था। स्टार्क जहां एक तरफ आग उगल रहे थे, तो वहां दूसरी तरफ पैट कमिंस ने तो अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों की नाक में तम कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा दबाव में आ चुकी थी, यहां तक कि अब रन लेना भी दुबार हो गया था। दोनों बल्लेबाजों पर धीरे धीरे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि राहुल के झटके से भारत उभर पाती कि 8वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड ने यशस्वी जायसवाल को भी कैच आउट करवाकर भारतीय क्रिकेट टीम को तहस नहस कर दिया था, जहां यशस्वी 26 गेंद पर एक चौके की बदौलत केवल 10 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और पूरे हिंदुस्तान में मातम छा गया। स्कोर बोर्ड में 8 ओवर में केवल 17 रन बने थे और भारत के 2 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अभी से पूरी तरीके से हावी थी। ऐसे में अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल के साथ विराट कोहली को भेजा गया था। विराट के पास मौका था
इस मुश्किल घड़ी से टीम इंडिया को निकालकर खुद को साबित करने का 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने सबसे बड़े मैच विनर से उम्मीदें लगाए बैठे थे। यह बात ऑस्ट्रेलिया को भी पता थी, इसलिए उन्हें विराट का विकेट जल्दी से जल्दी चाहिए था। इसलिए सीधा विराट के सामने मिचेल स्टार्क आ गए। लेकिन दोस्तों, मुश्किल की घड़ी में विराट कोहली भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। 10 ओवर में भारत का स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि वह अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां से मैच ऐसा पलटा, इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी जबरदस्त बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया को न केवल मजा चखाया बल्कि एक मजबूत साझेदारी को अंजाम दिया था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा और टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करानी शुरू कर दी थी। दोनों खिलाड़ी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, भारत की यह खुशी ज्यादा लंबी नहीं चली और 25वें ओवर लेकर आए। नेथन लियोन ने शुभमन गिल को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया, जहां शुभमन गिल 64 गेंद पर 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 20 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और इसी के साथ लंच भी ले लिया गया, जहां 25 ओवर में टीम इंडिया ने 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। लंच ब्रेक के बाद विराट कोहली के साथ ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपने कदम जमाना शुरू कर चुके थे। बेहद संभाल कर इन्होंने 31 ओवर में टीम इंडिया को 71 रनों तक पहुंचाया ही था कि तभी भारत को एक और बड़ा झटका लगता है। जी हां दोस्तों, 22वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड ने विराट कोहली को भी आउटसाइड ऑफ की गेंद पर थर्ड स्लिप में कैच आउट करवाकर टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जहां किंग कोहली ने 69 गेंदें तो खेल ली, लेकिन केवल 17 रनों का योगदान ही वह दे पाए और केवल 76 रन पर भारत के 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। उनके आउट होने के बाद अब रविंद्र जडेजा ऋषभ पंत का साथ निभाने आए थे, लेकिन उनके लिए रन बनाना बच्चों का खेल नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। टीम इंडिया की हालत खराब थी। ये दोनों बेहद धीरे धीरे टीम इंडिया को संभालने की कोशिश में लगे हुए थे। ऋषभ पंत के पास मौका था अपनी गलती को सुधारने का और इस बार तो ऋषभ पंत कहर ठान कर आगे थे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और जैसे ही ऋषभ पंत ने मैदान में नजरें जमाई, टीम इंडिया को 80 रनों के पार पहुंचाया। वह तो कहर बनकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर टूट पड़े। जी हां, ज्यादा देर तक ऋषभ पंत के तूफान को रोक पाना ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के बस के बाहर था। 43वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर पंत ने थप्पड़ की तरह बेहतरीन चौका लगाया और टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। तो दोस्तों, यह तो कुछ भी नहीं था, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। 46वां ओवर लेकर आए वेबस्टर की तीसरी ही गेंद पर पंत ने साइड स्क्रीन के ऊपर से दंदनाता हुआ खौफनाक छक्का जड़कर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हाहाकार मचा दिया। उनका यह छक्का ऑस्ट्रेलिया के खेमे और गेंदबाज के मन में दहशत पैदा करने के लिए काफी था। तो दोस्तों, 48वें ओवर लाइन को जडेजा ने चौके के लिए मारकर भारत को 100 के पार पहुंचा दिया। अरे, ऋषभ पंत को रोक पाना तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं की। 50वां ओवर लेकर आए लियोन को एक बार फिर पंत ने चौके के लिए मारा और 57 ओवर में टी ब्रेक तक टीम इंडिया को 107 रनों तक पहुंचा दिया, जहां ऋषभ पंत टी ब्रेक तक 32 रन बना चुके थे। यह बल्लेबाज अकेले ही मुकाबला पलटने की ओर कदम बढ़ा चुका था। ऑस्ट्रेलिया अभी उनसे दहशत में थी, क्योंकि उन्हें पता था यदि पंत ऐसे ही चलते रहें तो टीम इंडिया मैच में वापस आ जाएगी। और दोस्तों, टी ब्रेक के बाद वापस आते ही ऋषभ पंत ने रनों की रफ्तार में और भी इजाफा कर दिया। लेकिन दोस्तों, तभी 57वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड ने पंत को कमिंस के हाथों कैच आउट कराकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां पंत 98 गेंद में 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 40 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं था कि पंत के आउट होने के बाद मैदान में आए नितेश रेड्डी को पहले ही गेंद पर इस गेंदबाज ने स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ा दी थी। जी हां, जहां नितेश रेड्डी को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला है। 120 रनों पर टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक गए थे। पूरे हिंदुस्तान में मातम छा गया था।
अब मैदान पर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी मौजूद थी। 62 ओवर में दोनों ने मिलकर पर दोस्तों रविंद्र जडेजा भी 63वें ओवर में पवेलियन को लौट गए, जो मिचेल स्टार्क की गेंद पर 95 गेंद पर 3 चौके की मदद से 26 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर आए, जिन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया। पर दूसरी तरफ से वॉशिंगटन सुंदर भी 30 गेंद पर 3 चौके की मदद से 14 रन बनाकर पैट कमिंस के सामने विकेटकीपर के हाथों कैच आउट 66वें ओवर में हो गए और भारतीय टीम की आखिरी बड़ी विकेट भी चली गई। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए और इसी के साथ भारत ने 148 रन 8 विकेट खोकर बनाया। अब तक तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से हावी था। मिचेल स्टार्क की आंधी में प्रसिद्ध कृष्णा भी केवल 3 रन बनाकर आउट हो गए। पल दोस्तों, जसप्रीत बुमराह हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे, वह तो चौके और छक्के बरसा रहे थे। 73वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की पहली ही गेंद पर बुमराह ने एक तूफानी छक्का उड़ाया, लेकिन अगली ही गेंद पर पैट कमिंस ने बुमराह को आउट कर पूरी की पूरी टीम इंडिया को 150 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जहां बुमराह ने 17 गेंद पर 3 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 22 रन बनाए, तो मोहम्मद सिराज टीम रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस 5वें टेस्ट मैच को जीतकर अपने नाम का डंका बजा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नहीं और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। वही दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम की शानदार वापसी करा दी। बल्लेबाजी करने आए उस्मान ख्वाजा और सैम कोस्टास बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे उस्मान ख्वाजा मैदान पर टिक नहीं सके और अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 9 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया। इसी के साथ पहले दिन का खेल यहीं पर समाप्त हो गया। मैच में ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से हावी था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस 5वें टेस्ट मैच को जीतकर अपने नाम का डंका बजा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नहीं और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।